देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर देखा जा रहा है। कोहरे की चपेट में उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के भी कई जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में ज्यादा घना कोहरा दिखा, इसका अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब हरियाणा भी कोहरे की चपेट में है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई शहरों में विजिबिलिटी काफी कम है। कल कई जिलों में एक्सीडेंट्स की खबर सामने आई और आज भी विजिबिलिटी कम देखी जा रही है। तो उत्तर भारत में सर्दी के सितम के साथ कोहरे का कहर भी लोगों को परेशान कर रहा है। घने कोहरे के चलते कई शहरों में विजिबिलिटी बेहद कम है। तस्वीरें मुरादाबाद और आसपास के इलाकों की हैं। घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि दिन ढलते ही चारों तरफ कोहरे की सफेद चादर दिखाई देने लगती है, जिससे लोगों को अपने वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। शहर के कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से कोहराम मचा है। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है और निकल रहे हैं वो सावधानी बरत रहे हैं। घने कोहरा, ठंड और ठिठुरन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ कोहरे से हादसों का भी मीटर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दिसंबर की ठंड ने जोरदार दस्तक दी है। 2 दिन से यहाँ घनी धुंध और इसकी वजह से विजिबिलिटी घटकर 5 मीटर तक पहुंच गई है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो चुका है। आप देखिए कैसे गाड़ियों को लाइट जलाकर बेहद धीमी रफ्तार से चलना पड़ रहा है। हालांकि इस धुंध से किसानों को गेहूं और सरसों समेत रबी की फसलों को फायदा मिलने की जरूर उम्मीद है। तो 5 मीटर तक विजिबिलिटी सीमित हो गई। इस वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। हालांकि किसानों के लिहाज से धुंध बेहतर मानी जा रही है। और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया। गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है AQI। धुंध की वजह से उड़ानों पर भी असर देखा जा रहा है। कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है और कई फ्लाइट्स डाइवर्ट भी हुई हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में बना हुआ है। आपको बता दें, कई इलाकों का AQI 400 को क्रॉस कर गया। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और तंदूरी खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आप कुछ दिन के लिए इसका जायका भूल जाइए। अब टिक्का, सोया चाप और तंदूरी रोटी का मजा आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में किसी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पर तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के कारण DPCC ने साफ निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में तंदूरों का इस्तेमाल तुरंत बंद किया जाए। तंदूर से कितना प्रदूषण फैलता है और इससे बैन क्यों किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। कोयला या लकड़ी जलाने से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 जैसे छोटे छोटे जहरीले कण होते हैं। ये हवा को बहुत गंदा कर देते हैं। दिसंबर में ठंड ज्यादा होती है और हवा कम चलती है, इसलिए धुआं नीचे ही रह जाता है और घना स्मोक बन जाता है। ये नियम ग्रैब का हिस्सा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाँच करें। और राजधानी दिल्ली में ना तो प्रदूषण कम हो रहा है और ना ही प्रदूषण को लेकर उसके खिलाफ विपक्ष का विरोध कम हो रहा है। अब एक नए तरह के विरोध की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज थाली और चम्मच लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। मुद्दा प्रदूषण और निशाने पर थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और CM रेखा गुप्ता। दरअसल आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन दिल्ली सचिवालय के बाहर किया और चम्मच से थाली बजाकर विरोध किया। आपका कहना है उनका ये प्रदर्शन सरकार की नाकामी और जनता के स्वास्थ्य के प्रति उनकी उदासीनता के खिलाफ है। वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हम बेईमान सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला कर लिया है कि अब दिल्ली में कल से बिना PUC वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा।